Hello friends, how are you? Welcome back on my channel इंग्लिश असिस्टेंट सादिया। फ्रेंड्स, तो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि यूज़ ऑफ ही शी इट के जो मैंने आप लोगों को वर्ड्स एंड मीनिंग बताए थे, जिनमें आई वी यू दे ये सारे वर्ड्स इंक्लूड्स थे। तो उनके बाद मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों के लिए उसके लिए एक सेंटेंसेस की लिस्ट लेकर आऊँगी, जिससे आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा कि किस तरह से ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे इन सबको इस्तेमाल किया जाता है सेंटेंसेस में। तो आज मैं वो वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जिसमें मैंने बहुत ही बेसिक तौर पे बहुत ही बेसिक सेंटेंसेस का यूज़ किया हुआ है, जिससे आप लोगों को समझने में ये आसानी होगी कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट इनको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है और इनके मीनिंग्स भी आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसे समझने के लिए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो जैसे कि मेरा पहला सेंटेंस है यहाँ पे, आई एम अ स्टूडेंट। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर हाइलाइट्स किए हुए हैं रेड मार्कर से, जिससे कि आप लोगों को ये समझ में आएगा कि मैं इन वर्ड्स के बारे में बात कर रही हूँ और इनके मीनिंग्स को समझाना चाहती हूँ आप लोगों को। तो अब जैसे यहाँ पर है आई एम अ स्टूडेंट, तो मैं एक स्टूडेंट हूँ। इसी तरह से वी गो टू स्कूल टुगेदर, मतलब कि वी मतलब होता है हम। अब जब मेरा जो वो ही शी इट का यूज़ ऑफ ही शी इट का जो वर्ड मीनिंग का वीडियो है वो उठाकर देखेंगे तो उसमें आपको मीनिंग पता चल जाएंगे। और वैसे मैं फिर भी साथ साथ बताती जा रही हूँ। वी मतलब हम, वी गो टू स्कूल टुगेदर, हम स्कूल एक साथ जाते हैं। आवर क्लासरूम इज़ वेरी बिग, हमारा क्लासरूम वो बहुत बड़ा है। यहाँ पे आवर का मतलब है हमारा। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में देखिए आप, वी डेकोरेट आवर क्लासरूम आवर सेल्फ्स। अब यहाँ पर ये तीनों ही वर्ड्स कवर हो गए हैं, वी, आवर, आवर सेल्फ्स। वी मतलब हम, आवर हमारा और आवर सेल्फ्स मतलब हम खुद या फिर हम स्वयं। तो जैसे कि यहाँ पर हम कहना चाह रहे हैं कि हम हमारे क्लासरूम को खुद ही या स्वयं ही डेकोरेट करते हैं। नेक्स्ट है, कविता एंड मी आर बेस्ट फ्रेंड्स, यानी कि कविता और मैं, यानी कि हम दोनों ही बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अब यहाँ पर मी का मतलब मैं में आ गया, जैसे आई का मतलब मैं होता है, लेकिन जब इस सेंटेंस में हम बात कर रहे हैं कविता एंड मी, तो यहाँ पर मी का जो मतलब है वो भी मैं ही शो कर रहा है। कविता और मैं हम दोनों ही बेस्ट फ्रेंड्स हैं। शी इज़ अ गर्ल, अब वह एक लड़की है, ये कोई भी हो सकती है। तो जैसे एक सेंटेंस है, हमने किसी लड़की के नाम की जगह पर हमने यूज़ किया वह, तो शी इज़ अ गर्ल, वह एक लड़की है। अब हम उसी लड़की के बारे में बात करें अगर, तो शी डज़ हर वर्क हर सेल्फ, मीन्स कि वह, हर मतलब यहाँ पर हो गया कि अपना खुद का, हर सेल्फ मतलब स्वयं, मतलब वह अपना काम खुद स्वयं करती है। शी डज हर वर्क हर सेल्फ, वह अपना काम स्वयं करती है। हर डॉटर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, अब यहाँ पर इस हर का जो मतलब है वो क्या आ गया, हर डॉटर मतलब उसकी जो लड़की है वो बहुत ही सुंदर है। अब यहाँ पर हर का मतलब आ गया उसकी, अब उसका नाम ना लेकर हमने बोला उसकी लड़की, जैसे हम हिंदी में बात करते हैं किसी सेंटेंस को बनाते हैं किसी वाक्य को कि उसकी लड़की बहुत ही सुंदर है, तो वहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे हर डॉटर जब हम लड़की की बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर ही का सेंटेंस आ जाता है। ही जैसे कि आप लोगों को पता है लड़के के लिए इस्तेमाल होता है।
ही इज़ अ बॉय, तो वह एक लड़का है। अब लड़के के ही सेंस में हम बात कर रहे हैं। हिज सन इज़ वेरी स्मार्ट, मतलब उसका लड़का बहुत ही सुंदर है। अब फिर अगले सेंटेंस में हम जैसे बोलेंगे ही डज हिज वर्क हिमसेल्फ। अब मतलब वह जो लड़का है, ही डज, वह, हिज वर्क मतलब अपना काम क्या करता है, हिमसेल्फ मतलब खुद करता है। अब इस सेंटेंस में भी ही, हिज और हिमसेल्फ ये तीनों ही एक साथ आ गए हैं। अब आते हैं हम इट पर। इट इज़ अ डॉग, जैसे कि आप लोग उस वीडियो में देखेंगे मेरे कि इट का मैंने बताया था कि किसी वस्तु, जानवर, इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है चीज़ें। तो जो भी ही, शी, इट की कैटेगरी में नहीं आते उनकी जगह पर इट का इस्तेमाल किया जाता है। तो इट इज़ अ डॉग। अब हमें डॉग के बारे में ही बात करनी है, तो इट टेक्स फूड इटसेल्फ, मीन्स कि वह अपना खाना या वह खाना खुद खाता है। यू आर अ गुड बॉय, यू का मतलब सभी जानते हैं, तुम एक अच्छे लड़के हो। अब यू डू योर वर्क योर सेल्फ, मतलब तुम, योर वर्क तुम्हारा काम, योर सेल्फ मतलब अपने आप करते हो या स्वयं करते हो। अब नेक्स्ट है दे डू डांस प्रैक्टिस देम सेल्व्स, मीन्स वे, दे मतलब होता है वे, तो वे डांस प्रैक्टिस देम सेल्फ मतलब खुद करते हैं। वे डांस प्रैक्टिस स्वयं करते हैं या खुद करते हैं। दिस पेन इज़ माइन, अब दिस मतलब होता है ये है, तो ये पेन, माइन का मतलब यहाँ पर है मेरा, ये पेन मेरा है। टेल मी, अब यहाँ पर है मी का मतलब होता है मुझे, मतलब टेल मी मुझे बताओ। यू कैन सिट विद अस, तुम, अस मतलब यहाँ पर हो गया हमारे, तो तुम हमारे साथ बैठ सकते हो। टेल देम, अब यहाँ पे देम मतलब होता है उन्हें, तो टेल देम उन्हें बताओ। दे हैव अ बिग गार्डन इन देयर हाउस, अब मतलब दे मतलब होता है वे, तो मतलब उन, यहाँ पर वे भी है या फिर उनके भी कह सकते हैं, मतलब उनके पास या उनके यहाँ, उनके पास अ बिग गार्डन मतलब एक बड़ा गार्डन है। इन देयर हाउस मतलब उनके, यहाँ पे उनके आ गया, देयर मतलब उनके घर में। तो फ्रेंड्स इसी तरह से मैंने कोशिश की है उन सभी वर्ड्स को इन सेंटेंसेस में कवर करने की। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स प्लीज़ इसी तरह से आप लोग मुझे मोटिवेट करते रहिए और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही इजी वर्ड्स में वीडियोस लेकर आती रहूँगी। और मुझे इसी तरह से मोटिवेट करते रहिए और लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।